आवाज जनता की। लेकिन इसमें ये जो पूरी घटनाक्रम है इसका अपने निजी फ़ायदा उठाने के लिए इन दो व्यक्तियों के द्वारा इस पूरी घटना का अंजाम दिया। रात में आज सुबह में कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेके पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। पटना में आखिर रन क्षेत्र और बवाल का दोषी कौन? किसके भड़कावे पर पटना के मरीन ड्राइव रन क्षेत्र में तब्दील हो गया और सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया तो एक माननीय मंत्री के ऊपर भी हमला कर दिया गया। आखिर किसने भीड़ जुटाया? वार्ड पार्षद टिट्टू का क्या रोल था? तमाम बातें निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर 62 लोगों को नामजद किया गया और 40 लोगों पर बाय नेम्ड FIR किया गया। बताया जा रहा है कि श्वेत रंजन, जो कि पेशे से वकील खुद को बताते हैं, पटना के बोरिंग रोड स्थित हरियर चैम्बर में इनका ऑफिस है और यह 2 लाख रुपए में मैनेज किए थे। भीड़ को इकट्ठा किया गया था पटना के विभिन्न इलाकों से बुलाकर, जिसके बाद से ही मुआवजा लेने की बात चल रही थी। देखिए, और इसकी मिली भगत वार्ड पार्षद का है, जो कि भीड़ को इकट्ठा किया गया और उग्र आंदोलन और राजनीतिक रूप इसे देने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर लगभग कामयाब ही हो रहे थे आंदोलनकारी, लेकिन पटना पुलिस ने पानी फेर दिया और जिस तरीके से कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो कई सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी हुआ। लेकिन पटना पुलिस अब एक एक करके सभी को डिटेन कर रही है। हिरासत में आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, CCTV फुटेज भी खंगाला जा सकता है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। पीला ड्रेस में जो महिला है, वो महिला भी इस भीड़ का एक स्वरूप और रूप रंग दे रही थी और पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने साफ तौर से कहा है कि इस मामले में जो भी सम्मिलित है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। क्या मामला है? कल जो शाम में अटल पथ पे उपद्रव किया गया था, उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेके पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घुसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चैम्बर में बोरिंग रोड के पास में वो अपना पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब लोग कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश किए थे, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है, ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया। और जो श्वेत रंजन के आदमी थे, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था, सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे, उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले। इसी को लेकर ही पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था, उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई, फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सब की गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फ़ोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। इसमें सर मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे,
इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या चीज़ घटनाएँ हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिना हत्या की पुष्टि किसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी है, लेकिन इनके द्वारा भड़काया गया और कुछ इन लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसमें कुछ और भी कारण बताए गए, लेकिन इसमें ये जो पूरी घटनाक्रम है इसका अपने निजी फ़ायदा उठाने के लिए इन दो व्यक्तियों के द्वारा इस पूरी घटना का अंजाम दिया। श्वेत रंजन और वहाँ के जो लोकल वार्ड पार्षद हैं टूटू। पूछताछ में बताया सर बाहर से 2 गाड़ी से 8 लोगों को लाया गया था, जिसमें से कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किए हैं और जो लोकल वहाँ के कुछ लोगों को अरेंज किया गया था, ये जो टूटू हैं वार्ड पार्षद उनके द्वारा। जिसमें मैंने बताया कि घटनास्थल से उसी समय में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कल रात में अन्य 55 लोगों को उठाया गया है। वीडियोग्राफी से मैच कराया जा रहा है। 40 के ऊपर लोगों का मैच हो चुका है। अभी अन्य जो CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। अभी फिलहाल पूछताछ के टोटल 62 लोग हैं।